हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक अमाशय पर। अमाशय या स्टोमच हमारे शरीर का हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा हाशियाकार और अनेक उभार लिए हुए भाग होता है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यह हाशियाकार होता है। हाशियाकार और सबसे चौड़ा भाग आहार नाल का। इसकी रचना कुछ ऐसे होती है। ये ऐसे होता है। अमाशय के 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा भाग होता है फंडिक, तीसरा भाग होता है कार्डियक हो गया, कार्पस, और चौथा भाग होता है पाइलोरस। कार्डियक भाग वह होता है जहाँ पर ये ग्रासनाल आसोफेगस आकर अमाशय से मिलती है। ये शुरू का भाग, दूसरे भाग में ये आसोफेगस ग्रासनाल जुड़ी है, वह क्षेत्र इसका कार्डियक रीजन कहलाता है, कार्डियक क्षेत्र कहलाएगा। फंडिक भाग उभरा हुआ, बाएं तरफ उभरा हुआ भाग, ये क्षेत्र कहलाता है फंडस या फंडस कहते हैं, फंडस फंडस। उसके बाद काफी बड़ा भाग, मध्य का इतना भाग, यह कहलाता है अमाशय का, हिंदी में कहेंगे, और इसे कार्पस कहा जाता है। शेष भाग जो जुड़ता है पीछे की ओर जाकर छोटी आंत से, इस क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं पाइलोरस। क्या कहते हैं? पाइलोरस भाग कहा जाता है। 4 भाग हो गए, कार्डियक, आसोफेगस वाला भाग, फंडस बाएं तरफ उभार वाला भाग, बीच का मध्य कार्पस जो सबसे बड़ा भाग होता है अमाशय का, और पाइलोरस जिस तरफ हमारा छोटी आंत का ड्यूडिनम, पूर्वांत्र बोलते हैं इसको, जुड़ा होता है। ठीक है, ये सी कैसे बनाता है। और भाग है कार्डियक में, जब कार्डियक रीजन होता है, यहीं पर एक पेशी होती है, जिसे हम लोग नाम देते हैं, यह एक तरह से संकोचित पेशी है। यह पेशी करती क्या है? भोजन को वापस जाने से रोकती है। इस पेशी को
हम लोग कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है, जो भोजन को वापस जाने से रोकती है। किसमें? ग्रासनाल में। इसी तरह से एक और पेशी होती है जो पाई जाती है पाइलोरस और ड्यूोडेनम के बीच में, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस पेशी का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो छोटी आंत में से वापस आमाशय में भोजन को आने से रोकती है। अगर हम आमाशय के दीवार के बात करें इसके पेशी के बारे में, तो यह अत्यधिक प्रसार भी होती है और इसके दीवार में 4 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। पहला स्तर होता है सोरोसा, दूसरा होता है एक्सटर्ना, तीसरा होता है सब म्यूकोसा और चौथा स्तर होता है जो अत्यधिक उभार लिए, अंगुली के समान उभार लिए बनाई होती है, ऐसे भंज लिए रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। ज़्यादा बन गया, ये ज़्यादा उभार ली नहीं रहती, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें इस प्रकार से उभार पाए जाते हैं। म्यूकोसा स्तर करता क्या है? यह आमाशय के अंदर भोजन के पाचन के लिए श्लेष्म का श्रावण करता है, जिसे हम लोग जठर रस कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आमाशय में भोजन के पाचन के लिए किस प्रकार के पाचक रसों का श्रावण होता है, तो आप बताएंगे कि इसमें जठर रस का श्रावण होता है। जठर रस के श्रावण के लिए आमाशय के अंतर्गत 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन देख लीजिए। पहला होता है म्यूकोसा, दूसरा होता है पैराइटल, तीसरा होता है जाइमोजेनिक, और चौथा होता है एंटीरो एंडोक्राइन। कौन कौन सा हमने बताया? म्यूकोसा, पैराइटल, जाइमोजेनिक और इंटरनो एंडोक्राइन। ठीक है। म्यूकोसा के द्वारा श्रावण होने वाला जो पदार्थ होता है वह होता है म्यूकस, पैराइटल के द्वारा स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस HCl, जाइमोजेनिक के द्वारा स्रावित होता है पेप्सिन,
पेप्सिन, पेप्सिनोजन, और हाँ, गैस्ट्रिक लाइपेज, स्ट्रिक लाइपेज, जबकि एंटेरो एंडोक्राइन द्वारा गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक था, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव होता है। इसको ध्यान रखिएगा, एंटेरो एंडोक्राइन द्वारा गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिन हार्मोन में अंतर है। इन सबको मिलाकर हम लोग कंबाइंड रूप से या मिश्रित रूप से ही क्या कहते हैं, जठररस या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जठररस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अमाशय। आगे हम लोग का टॉपिक आएगा आंत। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लास में फिर इसके बारे में बात होगी। अगला हम लोग का टॉपिक आता है आंत। जिसे हम लोग इंटेस्टाइन कहते हैं। मानव में इंटेस्टाइन ये 7.5 मीटर लंबी होती है, जिसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत 6 मीटर लंबी होती है, जबकि बड़ी आंत होती है 1.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ग्रहणी, मध्यांत, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत्र बोलते हैं इसको। इसको कहा जाता है ग्रहणी को डियोडिनम, डियोडिनम कहेंगे, इसको कहेंगे जेजुनम, और शेषांत्र को कहा जाता है इलियम। शेषांत्र को हम लोग कहेंगे क्या? इलियम। बात होती है ग्रहणी की। बात किसकी होती है? सबसे पहले ग्रहणी की। ग्रहणी 25 सेंटीमीटर लंबी और सी की आकृति वाली, सी की आकृति वाली रचना होती है, जिसके मध्य भाग से अग्न्याशय, जिसे हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं,
जिसके मध्य पैंक्रियाज नामक ग्रंथि निकली होती है या ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर लंबी सिर की आकृति की होती है और यह इसके बीच से क्या निकला होता है, हाँ, अग्न्याशय नामक ग्रंथि पाई जाती है। एक और देख लीजिए, ये हो गया अमाशय और ये सीनमा आकृति। तो यह सीनमा आकृति बाईं ओर होगी और एक तरफ तो यह जुड़ी है किससे, अमाशय के पाइलोरिक रीजन से, और दूसरी तरफ ये जुड़ी होती है जेजुनम से, जो कुंडलित नहीं होता है। किससे जुड़ा होता है, जेजुनम से जुड़ा होता है। और फिर ठीक बीचों बीच यहाँ पर पाई जाती है क्या, पैंक्रियाज पाया जाता है। आगे आते हैं, जिस प्रकार से अमाशय के दीवार में 4 भाग थे, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही थी, ठीक उसी प्रकार से कोशिकाएं अमाशय में आंत में पाई जाती हैं। अंतर बस होता है इसके सबसे भीतरी सतह में। इसको भी आप लोग देख लीजिए। अगर हम आंत के भीतरी दीवार को खोल के देखें तो इसके भीतरी दीवार में हमें 40 से 50 लाख, यानी कि ये भीतरी दीवार हो गया, ये बाहरी भाग है, इसके अंदर साइड में 40 से 50 की संख्या में क्या पाए जाएंगे, अंगुली के समान रचना बनाते हुए अनेक रसांकुर पाए जाएंगे, जिन्हें हम विलाई भी कहते हैं। ये उभार होते हैं, जिनकी संख्या प्रति वर्ग मिलीमीटर में 20 से 40 होती है। यानी कि अगर 1 मिलीमीटर हम लोग वर्ग बनाएं तो इसके बीच में इनकी मात्रा होगी 20 से 40। तो हम लोग एक रसांकुर देख लेते हैं। रसांकुर यह अंगुली के समान रचना बनाता हुआ आकृति बनाता है। 1, 2 और ये 3। इस प्रकार से हमारे आंत के भीतर दीवारों में अंगुली के समान उभार ली हुई रचनाएं पाई जाएंगी, जिन्हें हम क्या नाम देंगे, रसांकुर। रसांकुर मतलब कि रस का जो हमारा भोजन बनेगा, भोजन का पाचन होगा, उनके ये अवशोषण का कार्य करती हैं। और इनके ऊपर, रसांकुरों के ऊपर छोटे छोटे धागेनुमा, यानी कि ब्रश की कांटोनुमा, ब्रशनुमा आकृति भी बनेगी, रचनाएं पाई जाएंगी, जिसे हम लोग सूक्ष्मांकुर कहेंगे। रसांकुर और रसांकुर के ऊपर ब्रश के नुमा आकृति पाई जाएगी, जिन्हें हम सूक्ष्मांकुर कहेंगे। ये सूक्ष्मांकुर भोजन के अवशोषण की क्षमता को 600 गुना बढ़ा देते हैं। ये रसांकुर भोजन के अवशोषण क्या करेंगे, 600 गुना बढ़ाने का कार्य करेंगे। प्रत्येक रसांकुरों के निचले भाग में, यानी कि ये भीतरी भाग में
प्रत्येक रसायनकुरों के भीतरी भाग में लैक्टिशियन, कौन सी, लैक्टियल वाहिनी पाई जाएगी। सब में एक इस तरह से रहेगी। ये इस प्रकार से ये लैक्टियल वाहिनी यहाँ पर भी सबके बीच रहेगी। और इन लैक्टियल वाहिनियों के चारों तरफ फिगर को कई बार आप लोग ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, तभी समझ में आएगा। इस प्रकार से ये लैक्टियल वाहिनी के चारों ओर सिराएं और धमनियाँ, ये एक वेन होगा और एक आर्टरी होगी। एक सिरा होगी, एक धमनी होगी। ये सिरा धमनी इस लैक्टियल वाहिनी के चारों ओर क्या करेंगी, जाल सा बनाएंगे। ठीक, क्लियर है। और इनके जहाँ जहाँ पर, जैसे यहाँ उभाग लिया हुआ है, कहीं धंसी हुई हैं, जहाँ पे ये धंसी रहेंगी, यहाँ पे लीवर कोहन की ग्रंथियाँ, लीवर कोहन की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि पाचक रसों का श्रावण करती हैं। ठीक है। और ये तो छोटी आंत में हो गया ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम हो गया। और दो और जेजुनम और इलियम बच रहे हैं। तो सेम यही रचनाएं पाई जाती हैं, जबकि आपके छोटी आंत के ड्यूडेनम में और जेजुनम में ये सूक्ष्मांकुर बड़े रहते हैं, जबकि शीर्षांत्र में इसकी मात्रा कम भी होती है और छोटी, जबकि पूरे शरीर में आंत में, छोटी आंत में यही पाए जाते हैं। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत।